क्या ये पॉसिबल है किसी देश की आर्मी कोई और देश में जाकर वहां की प्रेसिडेंट को अपने अंडर में कैप्चर ले सके, अपने देश लेकर आ सके, वो भी विदाउट डिक्लेयर वार? आंसर है हाँ। जब रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही थी, तब अमेरिका के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह है डेल्टा फोर्स की उस मिडनाइट ऑपरेशन की, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके ही देश से कैप्चर कर लिया गया। बट वेट, कैसे हुआ ये सब? क्या ये सब लीगली सही था? और सबसे बड़ी बात, किस चीज ने अमेरिका को इतना निराश बना दिया कि उन्होंने किसी और नेशन की प्रेसिडेंट को ही कैप्चर कर लिया? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरी इनसाइड स्टोरी। तो दोस्तों, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक वेल रिच कंट्री है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी। 3 जनवरी 2026 की रात दुनिया की हिस्ट्री में भी दुनिया के अब तक की सबसे शॉकिंग मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जिसका टारगेट था वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। रात के अंधेरे में अमेरिका ने अपने मिलिट्री पावर का यूज किया। अमेरिका ने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला के एयर बेसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया और उसे वीक किया। उसके बाद एंट्री हुई उस डेल्टा फोर्स की, और उस फोर्स का मिशन क्लियर था, टारगेट को लोकेट करना और वहां की प्रेसिडेंट को अपने कैप्चर में लेना। उसके बाद इस स्पेशल फोर्स ने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के ठिकानों पे जोरदार छापा मारा, और उसके बाद विद इन 8 मिनट, आई रिपीट अगेन, सिर्फ 8 मिनट में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को इस फोर्स ने अब कैप्चर कर लिया। हिरासत में लेने के बाद इन दोनों को अमेरिका शिफ्ट किया गया। जब सुबह हुई, इसके बारे में पूरी खबर फैली तो पूरी दुनिया और वेनेजुएला गवर्नमेंट इसे एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया। रशिया और चाइना ने इसे कड़ी निंदा की, लेकिन अमेरिका का स्टेटमेंट एकदम क्लियर था। ये लीगल था या इलीगल, ये डिबेट आज भी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ये आज़ादी और अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका का कहना है ये सब करना जस्टिस के लिए जरूरी था। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी उस रात जो जियो पॉलिटिक्स को पूरा हिला कर रख दिया था। यूएसए के इस फोर्स ने उस दिन ये प्रूव कर दिया कि अगर अमेरिका कोई भी टारगेट सेट कर ले तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। पर क्वेश्चन ये है, पावर और जस्टिस के नाम पर किसी देश की आज़ादी और उसके उल्लंघन कर सकते हैं? किसी भी कंट्री की आज़ादी और अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।